एक नई खबर आई है, राहत फ़तेह अली खान की सेपरेशन हो गई है विद हिज प्रमोटर। आप घबरा गए थे किसके साथ सेपरेशन हुई है? जी, आपसे पूछूं कि असद से पूछूं इसके बारे में? असद से हमेशा असद जी जी। ये सलमान अहमद हैं, उनके एक प्रमोटर बड़े सालों से। ये वो सलमान अहमद नहीं है, जो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जो पीटीआई वाले, सॉरी जुनून वाले। तो हुआ ऐसे कि उनकी कोई बीच में कोई तलखी होगी, कोई मसला हो गया, तो वो तो बात आते ही उस चीज़ के ऊपर कि आगे क्या होगा। लेकिन पहले मैं इनका बयानिया जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा सलमान साहब का, वो पेश करता हूँ। ये बेसिकली एक ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रमोटर है और ये इस शोबे के अंदर बड़ी म्यार रखते हैं। मतलब ये कोई अहमी मतलब नहीं है कि सिर्फ राहत फ़तेह अली खान की वजह से, और भी चीज़ें करते रहते हैं। ये वो एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जी मैंने 12 साल में राहत फ़तेह अली खान को $22 मिलियन कमा के दिए हैं। $22 मिलियन काफ़ी पैसे होते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने ये सारी बातें की और मुझसे अलहदगी की है। क्या सारी बातें की? मतलब कि मैं तंग हूँ उनसे, अब मेरी फैमिली मैनेज करेगी मेरे पैसे, कि उन्होंने करप्शन का भी झलकी दी, कि उन्होंने कहा कि मुझे पैसे नहीं मिलते। एमिकेबली नहीं सेपरेट? मैं एमिकेबली नहीं हूँ। तो उन्होंने सलमान अहमद ने कहा कि अब मैंने भी अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली हैं, अब मैं आड़े आता हूँ इस मसले को लूँगा और मैं भी सारी वो बातें बताऊँगा जो लोगों को नहीं पता। बल्कि उन्होंने ये भी कहा बीच में कि FBR जैसे इदारे जो हैं मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। राहत फ़तेह अली खान की तरफ से जो बयान आया वो ये था कि जी अब ये 12 साल रिलेशनशिप जो है हम सेपरेशन कर लेते हैं उससे। और उन्होंने उसके साथ साथ ये बात की कि मेरे जो बेगम है वो और मेरे फैमिली के कुछ मेम्बरान इस चीज़ को मैनेज करेंगे। इसमें ऐड करता जाऊँ कि उन्होंने अपने भांजे का नाम भी लिया, जिसके ऊपर वो खुद आज से कुछ साल पहले $1.2 मिलियन का एक इल्ज़ाम लगा चुके हैं। तो वो शायद वो पैचअप हो गया था। तो एक कंपनी, इनको तो चाहिए कि जिस तरह कीपिंग अप विद द कार्डाशियन शो है, अपना भी फैमिली में रियलिटी शो कर ले। तो जो है जी RFAK जो इनकी कंपनी है राहत अली खान, वो मर्ज हो जाएगी NRK में, जो निदा RK जो उनकी बेगम का नाम, सो उनकी अपनी, हाँ उनकी बेगम, सो वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो ये सारी बात है, लेकिन इसके आगे हम इंडस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं। तो पहले मर्जर भी हो रहा है। अच्छा देखिए, एक तो ये है कि मुझे बिल्कुल इस पर्टिकुलर केस का नहीं पता, लेकिन अमूमन होता क्या है इंडस्ट्रीज में कि जब भी आपके अकाउंट्स आपकी बेगम संभालना शुरू कर देना, तो इसका मतलब है आप कहीं पकड़े गए हो। लेकिन जाहिर है इधर तो खैर उनका मतलब पब्लिकली नहीं, यहाँ पे तो पब्लिकली इनका मैनेजर से फटा हुआ है ना, तो वो उसके बाद से उन्होंने कहा जी आई ट्रस्ट माई फैमिली मोर देन आउटसाइडर्स। तो इन्होंने कहा कि तो हमें पता है, वैसे जनरली बात कर रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। आर्टिस्ट के हर कुछ अरसे बाद अपने मैनेजर से, अपनी टीम से फटे होते रहते हैं। मुझे याद है आज से कुछ 7-8 साल पहले सुखविंदर सिंह का अपने मैनेजर से मसला हो गया था, और वो फिर पता लगा था कि जितने साल वो उसका मैनेजर रहा था, वो कोई बीच में से 12 या 20 करोड़ रुपया साइफन कर चुका हुआ था। मतलब आप इमेजिन करें अब कि वो कितने पैसे कमा रहा था कि उसको 20 करोड़ साइफन हो गए इंडियन, और उसको पता भी नहीं लगा जब तक फटा हुआ नहीं। तो वो भी हो जाता है। खैर, अब ये जो हमारे राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, ये भी मतलब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, और ही चार्जेस मतलब इन डॉलर्स, और बिल्कुल वो जो है ना हमारे इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उनके मुकाबले में चार्ज करते हैं ये। सो इनके भी ये सारे फिगर्स जो हैं, ये मतलब वी आर प्राउड कि ही मेक्स सच मनी। हाँ, लेकिन वही बात कि FBR को पता था कि नहीं पता था, और अब फड्डे से पता लग जाएगा। इन पे पहले भी 2-3 आपको पता है FBR ने नोटिस किए हुए हैं। एक दफ़ा ये बॉर्डर से क्रॉस करते हुए पकड़े भी गए थे, इनके पास कैश था। सो ये बड़े मसाइल हैं, इसीलिए जो है ना फड्डे अवॉइड करने चाहिए, और सेपरेशन हमेशा एमिकेबली होनी चाहिए, क्योंकि जब फड्डा होता है ना तो फिर वो बातें बाहर निकलती हैं दोनों साइडों से, जो कि दोनों के हक में नहीं होती। सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो ये चीज़ है ना कि आप यूजुअली इस इंडस्ट्री में दे आर नो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नो प्रॉपर कंपनी सेटअप, तो जो आपको पैसे दे रहे होते हैं उनकी आप ट्रेल भी नहीं दिखा सकते प्रॉपरली, तो ज़्यादातर कैश डीलिंग होती है, आप ट्रांसफर्स नहीं करते। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक नहीं है, वो तो टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं ना। मतलब अगर आपको कोई चेक से पेमेंट कर दे तो उसमें मसला क्या है? आपको ट्रेल तो दिखानी होती है ना। नहीं, देखें बात ये है कि मैं आपके घर पे आके मैंने परफॉर्म किया, या मैंने आपकी कंपनी में आके परफॉर्म किया, पर एक सर्टेन अमाउंट ब्रैकेट से अगर आप ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं तो उसकी FBR कैन ऑलवेज आस्क यू, तो आपने अपनी वो ट्रेल दिखानी होती है। आर्टिस्ट को थोड़ी दिखानी है, वो तो जिसने पैसे दिए उसने दिखानी है। दूसरी बात ये है कि वो उसने अगर बैंक से पेमेंट की है तो वो तो फिर वैसे ही लेजिट मनी थी।
उसने अगर आपको ब्लैक मनी तो होगी तो वो आपको कैश पे कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उसने आपको बैंक से पेमेंट अगर कर दी है तो उस पर टैक्स कटेगा, उसका भी आपका भी, ठीक है, मतलब आप कटवा के दे रहे हो तो फिर मैं चलान आगे से दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें लोग नंबर 1 टैक्स बचाते हैं, नंबर 2 ब्लैक मनी भी होती होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। सो ये तो चक्कर है। कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब पाकिस्तान में तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वक़्त नहीं है। तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि हर मसले का हल जो है वो एंड में सुलह है, तो इधर भी सुलह ही होनी चाहिए। अगर आपका फटा हुआ है मुल्क से बाहर और किसी गोरे से, तो फिर आप अदालत चले जाएं। देसियों का मसला जो है ना वो कार बह के रोटी थे साल होता है, वो आप अदालत उदूलत जाएंगे, ये आपको कीचड़ में मदोल देंगे, ये आपने नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताया चलें जी, अब आपकी इंडस्ट्री से ये ताल्लुक़ रखती है, ख़बर से आगे चलते हैं कि इस वक्त जैसे राहत फ़तेह अली खान जैसे आपने इंटरनेशनल स्टार है और बहुत फेम है उनके पास, और जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है वो हिस्टोरिकली हमारे मुल्क में वो बहुत फेमस रहे हैं और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक इंडस्ट्री को। अभी आजकल के दौर में आपको कोई नज़र आता है शख्स या कोई स्टार या कोई बंदा जो फ्यूचर में जाके या कोई नया स्टार वो इतने पैसे कमा सकता है इस मुल्क? बिल्कुल कमा सकता है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, और वो चीज़ ज़रूरी ये है कि जो मतलब राहत के साथ हुआ, जो आतिफ के साथ हुआ, मतलब ज़ाहिर है ये एक्सेप्शनली अच्छे लोग थे, तो इनको पाकिस्तान से बाहर इंडस्ट्रीज़ मिल गई, इनको हॉलीवुड मिल गया, इनको बॉलीवुड मिल गया, वो ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं है। सो वो एक सर्टेन कैप है, वो आप हिट कर लोगे उसके बाद आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको अगर पूरी दुनिया में परफॉर्म करना है तो आपको किसी और मुल्क में पॉपुलर होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रमोटर कल्चर है ना, सो बेसिकली ये भी मतलब दो मुख्तलिफ तरह की, अब जिस तरह जो मैं सुखविंदर की मिसाल दे रहा था उसकी अपने मैनेजर से लड़ाई हुई थी, इनकी अपने शायद प्रमोटर से। ये बिल्कुल डिफरेंस है। मैनेजर है जो सिर्फ आपको मैनेज कर रहा है, प्रमोटर जो है वो प्रमोटर के पास मल्टीपल आर्टिस्ट हो सकते हैं और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। अच्छा, वो जो प्रमोटर है उसके साथ आपकी दो तरह से डील हो सकती है। एक ये कि मैं एक्सक्लूसिवली इस प्रमोटर के साथ हूँ और कोई मेरे शोज बुक ना करे, और एक ये है कि बस जिस भी प्रमोटर से आएगा मैं कर लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। But both of them handle your money. Both of them handle not my money. Manager handles my money, लेकिन जो प्रमोटर है ना वो क्या करता है इवेंट का, सो वो उसका सीन ये है कि जिसका इवेंट था उससे कुछ और पैसों की बात हुई, आर्टिस्ट को कुछ और पैसे बताए, बीच में से अपना कट निकाल लिया। अब एक तरफ उसको जब लेजिट पैसे मिल रहे हैं 10%, 20%, व्हाटएवर, उसके बाद अगर वो ये हरकत कर रहा है तो फिर ये गलत चीज़ है। लेकिन उसमें ये भी है कि जो अब नया आर्टिस्ट है या जो इतना बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट नहीं है, वो तो कहते हैं यार मुझे किसी प्रमोटर से भी साइन करवा दो, जितने मर्जी पैसे वो ले ले। उसकी वजह ये है कि प्रमोटर्स जब आपके पास होते हैं तो आपको शोज़ मिल जाते हैं, सो आपको शोज़ मिल रहे हैं, आपका ज़रिया मुआश चल रहा है। वो और बात है कि इवेंचुअली फिर मसाइल होने शुरू होते हैं। प्रमोटर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगेन ये पैसों का मसला होता है ना कि किसको कितने देने हैं, किसके पैसे लेट हो गए हैं, कंपनी ने पैसे लेट कर दिए हैं, कौन मांगेगा बार बार। कंपनी की अपनी डेट डिसाइड नहीं हो रही कि 16 को करना है, 17 को करना है, वो हर दफ़ा आर्टिस्ट को फ़ोन करके पूछेंगे कि कब की अवेलेबिलिटी। ये सारी पेन प्रमोटर ले लेता है। उसके बदले में प्रमोटर जब ये कहते हैं ना कि अच्छा अगर हम इसका शो करा रहे हैं तो मैंने ओपनिंग इससे करानी है, तो वो भी मान जाते हैं। इस चक्कर में बहुत बिजनेस जनरेट होता है, लेकिन दो नंबरियाँ भी होती हैं। लेकिन सर ये तो चले हो गया ना इंडस्ट्री जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री हमारी, एक और भी तरीका है पैसे कमाने का इसके अंदर, अगेन उसमें आप और मज़ीद रोशनी डालिएगा कि जो स्ट्रीमिंग ऐप्स अब आ गई हैं, तो उसके अंदर भी आप अर्न कर सकते हैं। जैसे लोग जो हैं वो यूट्यूब से भी अर्न कर रहे हैं, ट्विटर से भी अब मोनेटाइज हो गया, फेसबुक भी कुछ मुल्कों में मोनेटाइज्ड है। तो इसी तरह जो ये म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं ये भी अब मोनेटाइज इस लिहाज से हैं कि मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो जो सबसे मशहूर है उनका तो मॉडल ये है कि वो आप अगर उस पर आ जाएँ और सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आ जाएँ तो पर स्ट्रीम आपको 0.003 से ले $0.005 तक आप कमा सकते हैं। और उसके अंदर फिर आपका 70-30 स्प्लिट है, जिसमें 70% जो है वो जाता है आर्टिस्ट को, 30% जाता है स्ट्रीमिंग ऐप को। सो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आपका अगर टैलेंटेड हैं और आपका म्यूज़िक अच्छा है तो स्ट्रेट ऑफ द बैट आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको शाया कर सकते हैं।
और दूसरा ऐसी चीज़ होती है कि जो लेबल्स होते हैं, बड़े लेबल्स होते हैं, जो अमूमन साइन नहीं करते नए लोगों को इतनी जल्दी, उनका कल्चर थोड़ा हम देखते हैं कम होता जा रहा है। आप अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं दुनिया भर में हैं जो अपना शुरुआत ही उन्होंने की स्ट्रीमिंग ऐप से, और उससे ढेर सारे पैसे उन्होंने कमाए, और लेबल्स ने उनको बाद में उठा लिया। और जब लेबल आपको बाद में उठाए तो फिर आप उनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उनसे बड़ी वो सीधी सीधी होती है और ज़रा सॉफ्ट होती है। वरना लेबल अगर आपको कहे कि यार आपने, मैं अब आपको साइन कर रहा हूँ, आपने ये भी करना है, कपड़े भी ऐसे पहनने हैं, गाने भी ऐसे बनाने हैं, तो वो क्रिएटिव इंटेग्रिटी भी कम हो जाती है। ये मेरे ख्याल में दुनिया में एक चेंज आ रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में। बिल्कुल आ रहा है, बहुत। हाँ देखिए, बड़ा लोग पैसे कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन वही वाली चीज़ के पाकिस्तान में सीपीएम बाकी दुनिया से कम है, नंबर एक चीज़। अच्छा, नंबर दो चीज़ ये कि बाहर हाल गाना बनाना एक मेहनत का काम है, जो कि आपको हर दफ़ा करना, अपनी कैटलॉग को बड़ा करना ताकि आप सिर्फ स्ट्रीमिंग पे ज़िंदा रह सको। ऑन दी अदर हैंड एक शो है जिसमें शायद जाके आपने 8-10 तो कवर ही गा देने हैं, मुश्किल से 1-2 अपने गाने गाने हैं, वो आपके तैयार है सेट, जब भी बुलाएंगे आपने जाना है, एक रात परफॉर्म करना है, पैसे लेके वापस आ जाना है, तो वो बड़ी कन्वीनियंस है। इसीलिए कई नए आर्टिस्ट आपको बड़े तंग भी मिलेंगे ज़िंदगी से कि जी वो हम ज़्यादा मशहूर हैं और हमें कम शोज़ मिल रहे हैं, और वो फलाना फलाना है वो कम मशहूर है, उसको शो ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि उसके पास प्रमोटर है। ठीक है, अब वो प्रमोटर आपके पास कैसे आता है, वो भी एक बड़ा पेनफुल काम है कि वो मतलब वो जो प्रमोटर्स हैं वो चाहते हैं कि अगर आप आर्टिस्ट हो और वो उन्होंने कोई रोल प्ले करना है आपको प्रमोट करने में, तो वो चाहते हैं आपके साथ फ्रेंडशिप भी हो। तो अब मतलब आप नहीं चाहते कि मैं घर पे ठीक हूँ, मैंने नहीं है तुम्हारे साथ खाना खाने जाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।